हेलो गाइस, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आज आपका लास्ट लेक्चर है फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद में कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो कि विच चैप्टर यू वांट मी टू स्टार्ट नेक्स्ट, ठीक है। वीडियो कमेंट में भी लिख दे सकते हो आप इसको आराम से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, करते हैं इनको अच्छे से। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज अ रोम्बस। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ये आपको बताना है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, पैरेललोग्राम क्यों है, स्क्वायर रोम्बस क्यों है, स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है। बोले होगा, हमें क्या करना है, ठीक है। चलो बताते हैं कैसे बताना है। हाउ ए स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर को देख के ही बताना है ना कि भाई ये रेक्टेंगल क्यों है। वाई दिस इज़ पैरेललोग्राम, वाई दिस इज़ रोम्बस, वाई दिस इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो बना लो ना स्क्वायर, यार कितनी बातें चल रही हैं, तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो आपने बनाया एक स्क्वायर और उसमें उसके प्रॉपर्टीज मेंशन कर दो। क्या? ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। और उसके बाद में डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये सारी प्रॉपर्टी हमने बना दी, स्क्वायर है हमारा ये। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोल के बताना है आपको। आप मुझे बताओ वाई दिस इज क्वाड्रिलेटरल। अब उसको नहीं पढ़ रहे हम, इस डायग्राम पे आ जाओ। वाई दिस इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ या हाउ दिस इज क्वाड्रिलेटरल। आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल इट हैज 4 साइड्स, 1 2 3 4। सो इट हैज 4 साइड्स, दैट मीन दिस इज क्वाड्रिलेटरल। भाई क्वाड्रिलेटरल की सिंपल सी कंडीशन होती है क्या, इट हैज़ 4 साइड्स। तो क्या इस डायग्राम में वो 4 साइड नज़र नहीं आ रही है। सो इट हैज़ 4 साइड्स, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है भाई। सेकंड, हाउ दिस इज पैरेललोग्राम। चलो पैरेललोग्राम बात करते हैं, क्यों है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या इसमें अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है? ये भी पैरेलल है क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होती है। क्या ये अपोजिट साइड इक्वल नहीं है आपस में? है। क्या ये अपोजिट साइड इक्वल नहीं है आपस में? है। सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसलिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। आप कुछ डायग्राम देख बताना भाई, व्हाई दिस इज पैरेललोग्राम, हाउ दिस इज पैरेललोग्राम। बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको नोट कर लो। उसके बाद बात करते हैं व्हाई दिस इज रोम्बस। तो एक बार इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लो या एक बार साथ साथ लिख लो इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर बना के। अब आप बताना है क्वाड्रिलेटरल क्यों है, बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स। Why this is parallelogram? Because it has property like opposite side parallel and opposite side equal. खत्म। Next, why this is rhombus? Because rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है, all sides are equal। क्या स्मॉल साइड इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। और क्या पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा? पैरेललोग्राम भी कर रहा है। तो पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल, रोम्बस ही तो होता है। या फिर आप चाहो तो एक चीज़ और लिख लो, ऑल साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये अपोजिट एंगल इक्वल है, दीज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डायगोनल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो भी रोम्बस की प्रॉपर्टी थी। क्या इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। फोर्थ को मैं बिल्कुल ओरली बता रहा हूँ, लिखा आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। आप मुझे बता सकते हो वाई दिस इज रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। ईच एंगल 90 डिग्री, क्या 90 है ईच एंगल? है। यानी कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, पैरेललोग्राम की भी कर रहा है, रोम्बस की भी कर रहा है, रेक्टेंगल की भी कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज
दिस स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, दिस स्क्वायर इज अ रोम्बस, दिस स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है वाली चीज़? इसलिए हमने इसका डायग्राम बना के सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा दी। ओके, हाँ जी। फोर्थ, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बोले पैरेललोग्राम। ओके, याद आ रहा है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम। बोले रेक्टेंगल, सही है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बोले रोम्बस। बोले रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट के साथ साथ परपेंडिकुलर और होते हैं, तो बाइसेक्ट तो कर रहे हैं। एंड स्क्वायर, इन स्क्वायर ऑल्सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्ट तो इसमें भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट इसमें भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट इसमें भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट इसमें भी कर रहे हैं। फोर्थ, सेकेंड पार्ट, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो बोले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में तो रोम्बस और स्क्वायर के ही होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल। समझ गए? तो ये देखो प्रॉपर्टी की वजह से फ़ायदा मिल रहा है ना। ओके, नेक्स्ट इनको नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। वाई दिस रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या था कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो, टू टाइप के क्वाड्रिलेटरल थे या टू टाइप के पॉलीगॉन थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स में सारे डायगोनल अंदर ही होते हैं, इंटीरियर, और कॉनकेव में कोई भी एक बाहर चला जाता है, एटलीस्ट बाहर एक तो होना चाहिए। ठीक है, याद आ रहा है? डायगोनल इंटीरियर कॉन्वेक्स, और एक हमने ऐसा बनाया था शेप, हमने कहा था देखो डायगोनल ये बाहर है, दिस इज कॉनकेव। ठीक है, सो व्हाई दिस रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, चेक कर लो, इसके दोनों डायगोनल कहाँ हैं? अंदर हैं। सो इन रेक्टेंगल both diagonals are inside the whole diagonal, both diagonals are interior of it। कहाँ होते हैं? इंटीरियर में होते हैं, अंदर होते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉन्वेक्स। बात समझ में आ रही है? कॉन्वेक्स कॉनकेव वाली तो प्रॉपर्टी को भूलना नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं वो समझाता हूँ मैं अब आपको। ठीक है, पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो या पेपर नोट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिमाग की बत्ती जलाने वाला। स्टार्ट करते हैं। क्या है? ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। डॉटेड लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, डॉटेड लाइन आपको हिंट के लिए दी हुई है, भूल जाओ डॉटेड लाइन को। ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ। तो आप इस पर फोकस करो थोड़ी देर के लिए कि ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है इसका मिड पॉइंट ये है ओ। ठीक है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। हो गया, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट। इस इक्विडिस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? इक्वी मीन्स इक्वल, डिस्टेंट मतलब कोई डिस्टेंस, यानी किसी चीज़ से इक्वल डिस्टेंस पे हो।
तो आपको बताना है कि ओ ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है। दैट मीन्स आप इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। ओ जो है मिड पॉइंट है इसका, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होगा, यानी ये वाला पोर्शन सेम है, ठीक है। आपको बताना है कि ओ ए सी और बी इन सबसे इक्वल डिस्टेंस पे क्यों है। चलो भाई कैसे बताएंगे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तो नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर ही क्वाड्रिलेटरल है तो हिंट भी कहाँ से मिलेगा हमें, क्वाड्रिलेटरल से। तो आपको करना क्या है, आप कंस्ट्रक्शन करो, क्या, एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू BC, इस BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। क्या करना है, BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी। बोला अब AB के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, आपने AB के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यानी हमारा डायग्राम अब ये वाला आपको दिख रहा होगा, समझ गए। तो क्या हुआ, इस BC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इस AB के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इसका मतलब इस डायग्राम में दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। क्या बोला मैंने, इन दिस डायग्राम these two lines are parallel and these two are opposite. Opposite lines parallel, ओहो, opposite line parallel, opposite line parallel, opposite line parallel, parallelogram बन गया। So construct या फिर draw a line, draw a line parallel to BC and parallel to AB। या ड्रॉ लाइन्स आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ लाइन्स, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कर सकते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्यों, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये पैरेललोग्राम हो गया। और इस पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है। अगर पैरेललोग्राम में ध्यान देना, पैरेललोग्राम है, अगर ये 90 है तो ये 90 नहीं होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल है सप्लीमेंट्री। ये 90 के ये 90 नहीं होगा, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, तो क्या रेक्टेंगल नहीं बन गया। और रेक्टेंगल का डेफिनेशन भी क्या थी आपके पास में, अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि 190 होते सारे 90 बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब ये आपको, और वन एंगल 90 डिग्री है इसमें दे रखा है। तो ABCD इज पैरेललोग्राम एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, सो इट इज रेक्टेंगल। क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। बात समझ में आई यहाँ तक। क्या किया हमने, ट्राइंगल गिवन था, हमने इस ट्राइंगल के BC साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। नाउ दिस इज पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, मीन दिस इज रेक्टेंगल। क्लियर है, ओके। यहाँ तक हमारा काम हो गया। और हमें प्रूव क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। कैसे करेंगे, ये जो बोला मैंने दिस दिस दिस, ये डायगोनल के पार्ट ही तो है। और रेक्टेंगल में डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन रेक्टेंगल diagonals are equal होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल होता है कि नहीं होता है, ओके। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो भाई ये डायगोनल ने डायगोनल बाइसेक्ट किया तो ये दोनों पार्ट तो इक्वल हो ही गए, ठीक है। अच्छा, डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब ये AC किसके इक्वल होगा, BD के। AC इक्वल टू BD, दो चीज़ें बराबर है, ठीक है, दो चीज़ें बराबर है। मान लीजिए ये दोनों मार्कर बराबर है, इक्वल है। क्या मैं दोनों का हाफ करूँगा तब भी क्या इक्वल नहीं होंगे ये, भाई दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, मान लो ये भी 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका हाफ करूँगा तो ये 5 आएगा, ये 5 आएगा। तो अगर तू इक्वल थिंग्स को अगर हम हाफ कर दें तब भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। यानी कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनको अगर मैं हाफ कर दूँ तो क्या इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। AC का हाफ
ए सी का हाफ ओ ए या फिर ओ सी, ओ ए या फिर ओ सी। ए सी का हाफ तो यही है भाई, कंप्लीट ए सी उसका हाफ, और बी डी का हाफ, बी डी का हाफ क्या ओ बी नहीं हो गया। और हमें पता भी है यार ये वाले साइड दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के होते हैं। मैंने आपको रेक्टेंगल केस में ऑलरेडी बता दिया था प्रॉपर्टी के टाइम पे कि रेक्टेंगल में देखो भाई डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। फिर बाइसेक्टर होते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 होगा, ये भी 10 का हाफ होगा तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 5 5 5 ऑल पार्ट्स आर इक्वल। याद करो रेक्टेंगल के टाइम पे लिखवाया था मैंने आपको ये वाली चीज़। तो वही तो बोलना है आपको, बी डी का हाफ क्या हो जाएगा, ओ बी लिख दो इसको या ओ डी लिख दो इसको, एक ही बात है। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई ओ ए, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, दीज आर सेम। ओ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। समझ गए? तो ट्राइंगल से हमने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, और बाइसेक्टर होते हैं उसका यूज़ करके हमने यहाँ पे बताया है कि हाँ भाई ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन छोड़ो, ये भी इक्वल है, ये 3 तो इक्वल हैं, ये भी इक्वल है। समझ गए इस चीज़ को? तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना है कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लेके। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना।